Hello, champions. Welcome back to your YouTube channel, Reaction Time. And I am LK Mathil. And today we are going to discuss a very important topic from the chapter solution, which is Raoult's law. Raoult's law is very important. Let's see it. And this is my brief introduction. This is my name, and this is educational qualification and experience. Okay, next stage we are discussing today Raoult's law. तो शुरुआत करते हैं. Let's suppose this is a container which has two liquids. So this is binary system. Binary means दो. Bi means दो होता है. तो दो liquids यहाँ पर हैं. Two liquids are there, right? So this is first one in black, and this is second one which I am drawing right now. So this is second one liquid. Okay, these are the particles of second liquid. So we can say this is liquid 2 and this is liquid 1, right? Now इसको क्लोज कर देते हैं ऊपर से. अब जाहिर सी बात है कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होता रहता है. आपने देखा होगा कि विंटर में भी अगर आप किसी बाउल में पानी रख दो तो एक दो दिन बाद वो गायब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि विंटर है, टेम्परेचर कम है, स्टिल इवेपोरेशन इज गोइंग ऑन. ठीक है, तो अब इवेपोरेशन जब होगा तो ये वाले पार्टिकल ब्लैक वाले भी यहाँ आएंगे. ये वेपर फेज में मैं पार्टिकल ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, और पर्पल वाले भी आएंगे. जाहिर सी बात है, अगर दो लिक्विड है जैसे कि ऑयल है और जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, खाना पकाते हैं ना तो मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, और वाटर भी सब्जी में होता है. तो दोनों ही, यानी जब आप ऊपर जो प्लेट ढकी होती है, जो जिस बर्तन में सब्जी पक रही है उसके ऊपर जो प्लेट होती है उसमें वाटर भी रहता है और ऑयल के पार्टिकल भी रहते हैं. तो उसकी वजह क्या है कि ऑयल भी वेपोरेट होता है और वाटर भी इवेपोरेट होता है. ठीक है, तो ये लिक्विड्स थे यहाँ पर और उनके वेपर फेज में दोनों ही वेपर फेज में दोनों के ही पार्टिकल पहुंच चुके हैं. तो ये वेपर फेज है और ये लिक्विड फेज. ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे दिस इज लिक्विड फेज और ये है हमारी वेपर फेज. अच्छा, अब ये बताओ कि जिसकी क्वांटिटी, जिस लिक्विड की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा होगी उतना ही उसके यहाँ पर वेपर होंगे. ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि जितने यहाँ पर लिक्विड होंगे, जितना यहाँ कंपोनेंट वन के क्वांटिटी होगी, मतलब जो वन और टू लिक्विड्स हैं, तो जितना ज़्यादा जिस लिक्विड की क्वांटिटी होगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर उसके वेपर्स बनेंगे. ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि देखो ये है एक रूम. ठीक है, यहाँ कुछ वीमेंस हैं यानी महिलाएं हैं और कुछ हैं मैन यानी पुरुष. ठीक है, अगर
दरवाजा बंद है, ठीक, दरवाजा बंद है, ठीक, गेट बंद है, क्लोज्ड है, और यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी है, लेडीज और जेंट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, और ये लोग बाहर निकलने के लिए परेशान है, सफोकेशन हो रहा है। देन अगर हम ये दरवाज़ा खोल देंगे, गेट खोल देंगे, तो ये लोग बाहर आने लगेंगे, और बाहर उसी रेशियो में आएंगे। अगर वुमेन्स ज़्यादा होंगी अंदर, वीमेंस, तो वो महिलाएं बहुत सारी आ जाएंगी ज़्यादा, और अगर मेन ज़्यादा होंगे उसमें, तो मेन आ जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो यही यहाँ पर है। अगर यहाँ पर कंपोनेंट वन लिक्विड का क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ पर लिक्विड वन की वेपर्स ज़्यादा होगी। लिक्विड टू की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर वेपर्स उस लिक्विड टू की ज़्यादा होगी, ठीक। तो यही राउल्ट्स लॉ है। क्या कहता है वो, कि यहाँ पे जो वेपर्स हैं, तो ये वेपर्स की वजह से वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो दोनों की वजह से, लिक्विड वन की वजह से भी और टू की वजह से भी है। तो लिक्विड वन की वजह से और टू की वजह से जब है, तो अगर वन का हम कहें, तो वो पार्शियल हो गया ना, कुछ हिस्सा है उसका, क्योंकि बाकी तो दूसरे वाले लिक्विड का प्रेशर है, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, या पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इज proportional to mole fraction of liquid in the solution। तो जितना मोल फ्रैक्शन होगा, उतना मोल फ्रैक्शन होगा, उतना ही यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर होगा। ये बात कह रहा है, यानी वेपर्स उतनी ही ज़्यादा होंगी, ठीक। अब P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 जीरो x1, ये कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, तो कांस्टेंट आ जाता है। तो ये है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, ये है वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज। जब पूरा 100% कंपोनेंट वन हो, यानी जो लिक्विड वन है वो पूरा 100% हो, उसमें किसी तरीके का कोई दूसरा लिक्विड ना मिला हो, तब उसकी जो वेपर्स होंगी वो यहाँ पर दी गई है, उसका वेपर प्रेशर लिया गया है। तो एब्सोल्यूट लिक्विड जब हो, तब उसकी वेपर प्रेशर कितना होगा, तो कांस्टेंट होगा, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तो उसमें कोई दूसरा लिक्विड ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक टेम्परेचर अगर कोई हो, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब भी आप मेजर करोगे, चाहे आज करो, चाहे कल, चाहे एक हफ्ते बाद, चाहे एक महीने बाद, उसका वेपर प्रेशर सेम ही आएगा, इसलिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा वाला कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या है, P2, यानी पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सॉल्यूशन। यानी उसमें मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन एक तरह से कंसंट्रेशन है, यानी क्वांटिटी कितनी है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, उतना ही पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का ज़्यादा होगा। तो यहीं पर जो हमने यहाँ पर किया है वही ये करते हैं। P2 इक्वल टू P2 जीरो x, ओके। तो P2 जीरो क्या है, प्योर लिक्विड। जब प्योर लिक्विड हो, तो वेपर प्रेशर, यहाँ पर P2 लिख सकते हैं, 20 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड टू।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। ये है राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ क्या कहता है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल दोनों होना चाहिए, वॉलेटाइल का मतलब जिनकी वेपर बन सके, ठीक है, जो जिनकी वेपर्स आसानी से बन सके, जैसे अगर वाटर और पेट्रोल में अगर मैं पूछूं तो किसकी वेपर्स ज़्यादा तेजी से बनती हैं, तो आप कहोगे सर पेट्रोल की। तो पेट्रोल क्या है, मोर वॉलेटाइल। वाटर वाटर की भी बनती है लेकिन वो पेट्रोल से स्लो होगी, तो ये भी वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल वो लिक्विड्स होते हैं जिनकी वेपर्स बनती हैं, राइट। तो लगभग लगभग क्या सारे ही लिक्विड्स की वेपर्स बनती हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, एक डाल्टन साइंटिस्ट है, उनका एक लॉ है, वो ये कहते हैं कि वेपर फेज में जितने भी उनके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनके पार्शियल प्रेशर को अगर जोड़ दें तो टोटल प्रेशर बन जाता है। तो ये बात भी सही है कि भाई देखो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो किस किस की वजह से है, वन की वजह से है, यानी P1, और P2 की वजह से। वन लिक्विड की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है फर्स्ट लिक्विड की वजह से, उसको तो P1 बोला है, ब्लैक में कर लीजिए P1। और सेकंड लिक्विड की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पर वेपर्स बनी, उसका वेपर प्रेशर है कुछ सेकंड लिक्विड का, उसे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड सेकंड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी टी, पी टी होगा P1 प्लस P2। पी टी क्या होगा, पी टोटल क्या होगा, अरे भाई जितने कंपोनेंट्स हैं, यानी जितने लिक्विड हैं, उनके जो वेपर्स हैं उन्हीं के प्रेशर को हम ऐड कर देंगे। लिक्विड 1 के वेपर्स यहाँ पर है, उसकी वजह से उसका प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर P1। लिक्विड 2 की वेपर्स यहाँ पर है, उसकी वजह से कितना पार्शियल प्रेशर है, P2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल प्रेशर आ गया, यही डाल्टन्स का लॉ है, ठीक है। अब देखो P1 की वैल्यू यहाँ से रखो और P2 की यहाँ से रखो। P1 PT PT इक्वल टू P टोटल हो जाएगा P1 0 x1 प्लस P2 0 x2, ठीक है। अब देखो, आप जानते हो मैंने एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया था कि जब मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ाया था, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, कि x1 और x2 का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होगा, वन, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा वन में से ही होता है, पार्ट ऑफ वन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन एक से कम ही होगा, किसका, x1 का और x2। एक से कम होगा, दोनों का जब एक से कम है तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वन, ठीक। तो किसी भी दिशा में कितने भी कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन हो, मिक्सचर हो, उसमें जो मोल फ्रैक्शन है इंडिविजुअल के, वे अगर ऐड कर दिए जाएं तो सबका टोटल कितना होगा, वन। तो यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1 माइनस। तो यहाँ पर हम अगर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस P2 0 x2, ठीक है। तो अगर इसको फिर से रीऑर्गेनाइज कर लें तो क्या बन जाएगा, P1 0 प्लस P2 0 माइनस P1 0, इस टाइप से ये बन जाती है।
ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इसको और समझना अगर हो तो यहाँ हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं। देखो, पी टी इक्वल टू हो जाएगा P10 माइनस P10 x2 प्लस P20 x2। ओके, हाँ जी। अब अगर हम इसको रिऑर्गेनाइज करें, P1 इक्वल टू P10 और ये इधर रख दो प्लस P2 x2 P20 x2 और ये यहाँ पे ले आए तो माइनस P10 x2 और x2 अगर कॉमन लेना तो ये आ जाए। ठीक है, x2 हमने कॉमन ले लिया, तब ये ओके। अब इसका जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ग्राफ क्या कहता है वो हम लोग समझें। देखिए, ग्राफ को समझ लेंगे अच्छे से। यहाँ पर x इक्वल टू 1, कहने का मतलब ये है कि अभी हम ये लिख लेते हैं x2 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1। देखो, यहाँ पर हमने क्या किया कि सपोज करो ये x1 अभी 0, x1 यानी मोल फ्रैक्शन x1 का, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का क्या है, 0, यानी कोई भी क्वांटिटी नहीं है उसकी, तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर भी 0 होगा। यहाँ पर है वेपर प्रेशर, ये ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर, और ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर कंपोनेंट 1 का 0 हो तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो वेपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि उसकी वेपर बनेगी ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप इधर चलोगे तो देखो लास्ट में जाके 1 हो गया, यानी पूरा का पूरा x1 ही हो गया, उसमें और कोई लिक्विड नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड वही है। देखो, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 ही हो सकता है, अगर दो कंपोनेंट होंगे तो उसको ऐड करके बनाएगा, जब एक ही कंपोनेंट है तो फिर कोई, अगर उसका 1 है तो फिर कोई दूसरा कंपोनेंट वहाँ पर नहीं। तो आप देखो, x1 जब बढ़ेगा यानी मोल फ्रैक्शन यहाँ बढ़ने लगा, तब क्या होगा, ये वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि पहले 0 है। अगर हम ओके, अब उस कंपोनेंट की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, और ये जब पूरा का पूरा वही लिक्विड होगा और कोई लिक्विड उसमें नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, और इसी को बोलते थे P10। अब आ जाते हैं x2, जो लिक्विड है। x2 अगर 0 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा, 0, और जब वो बढ़ने लगेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब पूरा का पूरा लिक्विड x2 ही वो, पूरा का पूरा लिक्विड दूसरा वाला ही हो, सेकंड 1 और 2 थे ना लिक्विड, तो लिक्विड अगर 2 पूरा है 100%, उसमें कुछ भी और नहीं है, तो फिर ये वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और इसे क्या बोलेंगे, P20। राइट, इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब ये लेट सपोज कि लिक्विड 2 इज मोर वोलेटाइल। ठीक, तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा
माइंड में कि देखिए सर यहाँ तो मैक्सिमम ये नीचे दिखाया है और इसका मैक्सिमम ऊपर दिखाया है, तो ऐसा क्यों, दोनों बराबर क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि दोनों अगर बराबर होंगे तो वो तो वन कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या सपोज किया है, लिक्विड टू इज मोर वॉलेटाइल, यानी इसकी वेपर्स ज़्यादा तेजी से बन रही है, ये वॉलेटाइल ज़्यादा है, वेपर्स इसकी ज़्यादा बन रही है। ठीक, वेपर्स इसकी ज़्यादा बन रही है, इसीलिए ये इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है व्हेन इट इज 100% वो ज़्यादा हो जाता है। और पी टोटल क्या आएगा, यहाँ कहीं इसके बिटवीन में आएगा, बीच में, P1 प्लस P2। ओके, तो इस तरीके से ये ग्राफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि राउंड्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बहुत आसान है। राउंड्स लॉ क्या है कि जितना ज़्यादा लिक्विड होगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी लिक्विड की, उतना ही वेपर्स उसकी ज़्यादा बनेंगी वेपर फेज में। बस इतनी सी बात है। अब क्वांटिटी को हमने क्या कह दिया, मोल फ्रैक्शन, और वेपर्स की मेजरमेंट कैसे कर लिया, पार्शियल वेपर प्रेशर से। ठीक है, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे बताएं कि और बेटर कैसे बनाएं। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।